सिंपल रेमेडी इसको याद करने के लिए है कि इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जस्ट लोअर पार्ट ऑफ द फेस, देन इट इज अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। लोअर पार्ट ऑफ द फेस, इफ लोअर पार्ट वो किधर है सब नहीं है। If lower part of the face is involved, it means it is upper motor neuron lesion. लेकिन upper and lower part of the face दोनों involved हैं, तो this indicates it is lower motor neuron of lesion. ठीक है, समझ में आ गई? लोअर पार्ट है तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है, अगर पूरा फेस इन्वॉल्व है तो लोअर मोटर। ठीक है, अच्छा इसको एग्जामिन करने के स्टेजेस होते हैं, पॉइंट्स आप नोटिस करोगे, क्योंकि मैंने कहा है पूरा फेस आपको एग्जामिन करना है। सबसे पहले आप देखो फोरहेड एंड नोटिस दैट देयर इज लेस रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड ओवर द राइट साइड ऑफ द फेस। इसको कंफर्म कैसे करेंगे? आस्क द पेशेंट लुक एट सीलिंग विदाउट मूविंग हिज हेड, जस्ट रेज हर आईब्रोज। ऊपर देखें सबकी तरफ, ठीक है, आईब्रोज ऊपर करें अपनी, एक तरफ देखें, ठीक है। देयर इज नो रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड ऑन द राइट साइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कहेंगे पेशेंट को? क्लोज हर आईज, आंखें बंद करें। सी, पेशेंट इज अनएबल टू completely close her right eye. Moreover, there is up rolling of the eyeball. आंख बंद करें, ठीक है। There is up rolling. Although this is the normal phenomena, ये नॉर्मल होता है। जब हम आईज क्लोज करते हैं तो नॉर्मली ही हमारे अपवर्ड मूव कर जाते हैं, आई बॉल जो है हमारे अपरोल हो जाते हैं। बट इन दिस पेशेंट, एज पेशेंट इज हैविंग लेजन ऑफ द कैरियर नर्व, तो वो अपना आईलिड प्रॉपर्ली क्लोज नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई वी कैन सी दी अपरोलिंग ऑफ द आई। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया, राइट। थर्ड स्टेप क्या है? आस्क द पेशेंट यस टू विसल और टू ब्लो, ठीक है। और क्या इसको किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? लड़की तुम्हारा इतना इंतजार कर रहे हैं। आस्क द पेशेंट टू क्लेंच हर टीथ, ठीक है, या आस्क द पेशेंट टू शो हर टीथ, दांत दिखाएं, ठीक है। देयर इज shifting of angle of the mouth towards the normal side, while on the lesion side there is no movement at all. दांत दिखाइए, ओके, सही। Moreover, ठीक है, there is less prominence of nasolabial fold, ओके। सीधी बताएं, ठीक है। ये हम इसलिए क्या करते हैं? कंफर्मेशन के लिए ऑफ दी नेज़ोलेबियल, राइट। ये स्टेप्स हैं फेशियल नर्व को एग्जामिन करने के। कितने स्टेप हो गए टोटल? आस्क द पेशेंट टू लुक एट द सीलिंग, व्हाट यू विल नोटिस? wrinkles, wrinkling of the forehead. Second, ask the patient to close her eyes. If there is lower motor neuron lesion, then there will be uprolling of the eyeball. इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? Bell's palsy. क्या कहते हैं? Bell's palsy. और ये जो फिनोमेना है that on closing of the eye, eyeball rolls upward, इसको हम कहते हैं Bell's phenomena. क्या कहते हैं? Bell's phenomena. Bell's phenomena, if present along with the facial nerve lesion, it is named as Bell's palsy. Bell's palsy is the indication of lower motor neuron lesion of facial nerve. Right? Next step, ask the patient to show her teeth. Teeth show करेगी तो there will be loss of prominence of nasolabial. ठीक है, समझ में आ गई बात? लास्ट स्टेप,
Ask the patient to visit. नेजोलेबियल फोल्ड हम इस तरह से भी प्रोमिनेंस पेशेंट की देख सकते हैं. Ask the patient to smile. ठीक है, स्माइल करके दिखाएं. उसमें भी सेम यही होगा, जैसे शोइंग ऑफ टीथ से होगा उसी तरह से स्माइल जब पेशेंट करेगी तो उसका नेजोलेबियल फोल्ड लेस प्रोमिनेंट. ओके, क्लियर? इंशाल्लाह याद रहेगा. क्योंकि प्रैक्टिकली देख लिया है तो याद रहेगा. ओके, अब हाँ, अब इसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे.